हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक PYQs, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स के जो आए हुए हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, उन क्वेश्चंस की हम सीरीज चलाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे, सैंपल पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो एक नया, ये समझ लीजिए कि नया बैच ही समझ लीजिए इसमें। तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और एक चीज बता दें, पॉलिटेक्निक की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ये समझ लो कि जो मैथ्स आती है, जिन लोगों ने 10th के बाद भरा हुआ है, तो इतनी सिंपल मैथ आती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन क्लास 10th लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो बिना मतलब डरे हुए कि एग्जाम का डर हो अंदर से, वो पूरा डर आपको अपने दिमाग से निकाल देना है और क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। और हाँ, एक चीज और था, कंपटीशन का मतलब ये होता है बच्चों कि आप कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कितनी एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी मतलब कि आपने पता चला कि 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, और 5 मिनट में अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट में 10 क्वेश्चन किए और उसमें से 5 सही और 5 गलत हो गए, तो फिर बेड़ा गर्क हो गया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर माइनस मार्किंग हुई एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आओ एक्यूरेसी पे ध्यान देना ही है और इसके साथ साथ लगे हाथ में अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। तो देखो, देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। कह रहा है यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण होगा। देखो, घन घन मतलब समझते हो ना, जिसकी तीनों भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, आपस में बराबर हो। तो देखो, घन की बात अगर करें तो देखो, हम बनाते हैं यहां पे एक घन। ठीक है, बोर्ड में ट्राई करेंगे कि घन बन जाए। वैसे आप लोगों को पता होगा, अच्छा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हो, 9 से स्टार्ट हो जाता है घन घनाभ। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये हमने बनाया है कुछ इस तरह का, कोशिश की है घन बनाने की। ठीक, यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। यानी कि अगर हम मान लें कि लंबाई इसकी जो एल ए है, बी मतलब जो विड्थ है वो भी ए है, और जो एच है वो भी क्या है, ए है। तो क्या होता है, देखो कुछ फॉर्मूले याद कर लो इसके। क्या कि अगर आयतन पूछता है, क्या आयतन, घन का आयतन, तो ए क्यूब। विकर्ण पूछता है, विकर्ण, अगर विकर्ण पूछता है तो विकर्ण का मतलब क्या हो गया कि ये होता है अंडर रूट ए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि अरे भाई एक काम करो, अगर ज्यादा ना हो तो दोनों को एक सेकेंड, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करवा दें, फिर इसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो, ये 6 सेंटीमीटर की भुजा दी हुई है, इसका यहां से फार्मूला निकलता है a√3। a√3 बताते कैसे निकलता है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 6√3 हो गया। ओके, अब ये देखते हैं आया कैसे। देखो, इसको अगर आप सॉल्व करो तो अंडर रूट, ये कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो अच्छा देखो, 3a स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है, तो a बाहर आ जाएगा, √3 अंदर बच जाएगा 3। तो a√3, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या निकल आया, a√3। तो वही हमें निकालना था, घन का विकर्ण क्या होगा। तो भुजा दी है 6, तो a की जगह वो 6 और √3 है, तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आयतन हमने बता दिया कि a क्यूब होता है, विकर्ण बता दिया कि a√3 होता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है, और बताओ, और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जितने फलक हैं इसमें कि सभी फलकों का क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ घन में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। देखो, एक ये नीचे वाला बेस, ठीक है, एक हो गया, एक ऊपर वाली रूफ, छत। अरे अपना कमरा देख लो, जिस कमरे में बैठे उस कमरे को देख लो भाई, 4 दीवारें हो गई, सामने वाली 1, ये 2 हो गई, दूसरी हो गई,
तीसरी ये हो गई इस तरफ की, चौथी इस तरफ की, 4 दीवारें हो गई, पांचवी में फर्श हो गई और छठवीं हमारी छत हो गई, तो 6। और एक का क्या होगा भाई, देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो a इंटू ए स्क्वायर, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार अपने सारे फॉर्मूले क्या कर लेना है, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना है। अब जैसे अगर कोई बात करे घनाभ की, किसकी, घनाभ की, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा भाई, घनाभ का आयतन हो जाएगा क्या L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हो गया। अगर घनाभ का आयतन ये हो गया तो, और घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ के विकर्ण की बात करे कोई, तो घनाभ के विकर्ण का मतलब है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब घनाभ का ये हो गया, और कहे कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बताओ घनाभ के, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और देखना यहीं से निकलता है किसका, इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, देखो भाई 2 हो गया ये, अगर हम घन की बात करें तो ये तो 2 हो गया। LB भाई घन के लिए क्या L और B दोनों एक इक्वल होंगे, तो यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि देखो 2 और a स्क्वायर 3, तो 2 इंटू 3 a स्क्वायर, इट मीन 6a स्क्वायर। तो यहीं से घनाभ से पूरा घन निकल आता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिस्कस किया घन और घनाभ के बारे में। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो, जिसको नोट करना हो नोट कर लो फटाफट। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि √3x, देखो ये जो x है ना वो इससे बाहर है, ठीक है, -2 इक्वल टू 2 √3 प्लस 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें x का यहां से क्या निकालना है, मान निकालना। बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे, इसको लिख लो √3x - 2 इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 4। ओके, किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना, तो बाकी सबको इस साइड ले जाओ। तो √3x इज इक्वल टू हो क्या जाएगा 2 √3 प्लस 4, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2। तो 2 √3, 4 2 6 √3x। ठीक है, हम इस तरह बता रहे हैं एक एक स्टेप करके, नहीं तो सीधे सीधे होता यह है कि 2 सेट गया, कितना हो गया 4 2 6, अच्छा 6 हो गया तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 प्लस 3। ठीक है, फिर और ये जो √3 है इसको नीचे ले गए, ऊपर से √3 कॉमन ले लिया तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा 2 1 प्लस √3। देखो कैसे आता है, सीधे हो जाएगा। देखो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को करने में लगते हैं। देखो इसमें आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन ये क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखो जब हमने इसको किया तो देखो यहां से हम 2 कॉमन ले ले, तो ये हो गया √3 और प्लस 3, और ये हो गया √3x। अब एक काम करो, इस √3 को यहां ले आओ, 2 √3 प्लस 3 अपॉन √3। अब इधर देखो ये √3 है, ये 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, जो 3 लिखा हुआ है, तो 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है भाई, √3 क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा √9, और √9 मतलब 3 बाहर आ गया, वही बराबर बात हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर हम ऊपर से √3 क्या कर लें, कॉमन ले ले, तो यहां बचेगा 1 भाई, √3 से √3 1 बचे, और 3 से कॉमन लिया तो √3 अपॉन √3 कैंसिल, 2 1 प्लस √3। आंसर हो गया, इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इतना प्यारा क्वेश्चन यह है कि देखो और तुरंत आंसर। कैसे, देखो यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 30 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता, हल किया जा सकता है मतलब, लेकिन
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको उसको हल करना ही नहीं है। क्या करना है? हल बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि देखो आप हल करोगे टाइम लगेगा। सीधे सीधे ऑप्शन जब दिए हैं तो इन्हीं ऑप्शन, देखो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चार में से कोई ना कोई एक तो इसका आंसर होगा ही होगा। तो देखो कैसे, देखो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना हो? 11 हो। तो एक काम करो, 6 5 11, ठीक है, 9 2 11, ठीक है, 8 3 11, ठीक है, 7 4 11, ठीक है। यानी कि यार योगफल देखते हैं तो योगफल क्या है? सभी के बराबर है, 11 आ रहा है। लेकिन उसने कहा है, एक शर्त और रखी है कि गुणनफल क्या हो? 30 हो, तो संख्या होगी। अब देख लो, 7 चौक 28, यानी कि ये गलत हो गया। 8 24, ये भी नहीं होगा। 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। 6 पंचे 30, ये वाला सही है। देखो हो गया ना। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। देखो कि दो संख्याओं का योगफल 11 था, निकाल, और गुणनफल 30 दिए था, तो संख्या ज्ञात करनी थी भाई। 6 5 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11 था, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती। सब में 30, यानी 6 पंचे 30, सिर्फ और सिर्फ एक यही एक ऑप्शन था जिसमें दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 30 आ रहा था, बाकी किसी भी संख्या का गुणा करने पर 30 नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आप उस तरह करेंगे, अगर उस तरह करना हो तो आप माने वो क्या कि दो संख्याओं का योगफल 11 है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 11 माइनस एक्स हो जाएगी, फिर x गुणे 11 माइनस एक्स बराबर 30 करोगे, ठीक है। तो जब इस तरह करोगे और फिर इसके बाद हल करोगे पूरी, और इसके बाद फिर x के मान निकालोगे। x के मान निकालने के बाद फिर रखोगे कि पहली संख्या ये आई, दूसरी संख्या ये आई। क्यों इतना बड़ा करना? सीधे सीधे जब सवाल हो रहा है तो बिना मतलब हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई। वहां पर है, ऐसा तो है नहीं है कि आपसे लगवाए नहीं लगाने के लिए आया, डिस्क्रिप्टिव आया है कि नहीं एक एक स्टेप करके दिखाओ भाई। वो तो आप कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम हुई उनमें कर आए हो। अब आपको यहां पर अपना ये दिखाना है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक, अच्छा जो ये बना है ना, ये त्रिभुज, अगर इस तरह कहीं बना हो तो त्रिभुज, और अगर कहीं पर वो इस तरह बनाकर दे दे तो समझ जाना कि वो क्या है? आयत है। आयत चतुर्भुज, दो में से किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह के सिंबल्स आपको क्या है एग्जाम में समझने पड़ेंगे, वो लिखेगा नहीं, ठीक। और यहां से समझ में आएगा कि कोणों का अनुपात 3 कोण दिए हैं, मतलब त्रिभुज है वो। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना। देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए भी एक बिल्कुल मतलब बहुत ही आसान ट्रिक जिसे कहेंगे कि तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा एक काम कर लो, काम क्या करना है? हमें इन सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। कितने हुए? 12 5 17 1 18, कितने हो गए? 18। तो ऐसे लिख दो 18। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180, 180 लिख दिया, ठीक। अब देखो यहां से हमारे पास 3 कोण हैं, यहां से कितने 3 कोण हैं? एक है, दूसरा 5, मान लो पहला 1x है, दूसरा 5x है, दूसरा 12x है। भाई सबके लिए x की वैल्यू तो एक जैसी होगी। तो अब देखो इन तीनों को देख करके आपको सबसे बड़ा कोण कौन सा समझ में आ रहा है? भाई एक का x के साथ गुणा होगा, कुछ वैल्यू आएगी। जब x के साथ 5 का गुणा होगा तो 1 से 5 गुनी वैल्यू आएगी, इससे इसकी 5 गुनी वैल्यू आएगी। फिर ये 12 से गुणा हुआ है x का, यानी 12x है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कोण हो जाएगा ये। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सबसे बड़े कोण की। तो ऊपर रख दो 12, ठीक। क्या कर दिया? 12। अब इसको काट दो, 18 1 18, 18 दाम 180, ठीक है। तो 12 दाम 120, कहां 120? ये आंसर, ओके। देखो तुमको समझाने के लिए इतना सब करना पड़ा नहीं, सीधे सीधे 12 5 17 1 18। अच्छा सबसे बड़ा कोण पूछा है तो 12/18 गुना 180, 18 से काटा 10, 12 दाम 120 हो गया। कितने सेकंड लगे? गिन लो, हो गया ना तुरंत। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको तुरंत तुरंत अपना आराम फटाफट लगा देना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने इस सेट में क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो सेट है इसमें जितने क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, सारे क्वेश्चन तुरंत तुरंत हो रहे हैं। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ। देखो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 4,6 2,-2 0,2 हो तो
सब इसके केंद्रक के निर्देशांक हो गए। अच्छा, फॉर्मूला याद है, सूत्र क्या है का, केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ना याद हो तो एक बार याद कर लो, इसको मान लो क्या हो गया, ये x1 x2 हो गए, सॉरी x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकालेंगे, केंद्रक के निर्देशांक। किसके, केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, तो देखो रख दो, x1 कितना है 4 और x2 2 और x3 कितना है भाई 0 है बटे 3 कॉमा y1 कितना है 6, y2 कितना है -2 हो गया और प्लस y3 2 बटे 3। ठीक है, तो देखो 4 2 6 बटे 3 यानी 6 बटे 3, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6 2 और देखो इस 2 से 2 कैंसिल, 6 बटे 3 2, 2 कामा 2, देखो कहां है 2 कामा 2, ये ऑप्शन हो गया, फिनिश हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये करने में तुमको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, हमें मालूम था फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, तो 4 2 6 और 6 बटे 3 यानी 2, तो यानी कि देखो 2 इन 3 में है 2, इसमें इसमें इसमें, तो ये वाला कैंसिल हो गया, हमारा पॉजिटिव का 2 आया है, बच्चे हमारे ये वाले और ये वाले, क्योंकि इसमें 1 है तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों बचे। अब इसके लिए देख लो, तो 6 माइनस 2 2, 2 से 2 ये कैंसिल, 6 बटे 3 2 हो गया। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करना है ये भी देख लिया, और ये वाला हो गया मेथड कि इस तरह लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड कैसा कि भाई सबको जोड़ करके इसमें रख दिया, ओरल कर लिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। देखिए ये वृत्त है, वृत्त में ये O जो है वो वृत्त का केंद्र है, AB क्या है व्यास है। भाई केंद्र से जो भी सबसे जो केंद्र से जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, व्यास ही तो कहते हैं, ये व्यास हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा दिए गए चित्र में x और y के मान ज्ञात करने हैं, ये x हो गया ये y हो गया, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्या है, जो ये चतुर्भुज गुना है, ये चतुर्भुज क्या है, ये चतुर्भुज वृत्त के इसके जो चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि को छू रहे हैं। तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि अगर कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हो और उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को छू रहे हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। और इसके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो 180 होगा और इन दोनों का योग होगा वो भी 180 होगा, यानी कि x प्लस 130 बराबर 180 और y प्लस 120 बराबर भी 180। तो देखो इसको घटाओ, या अरे सीधे सीधे ये देख लो कि 130 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 120 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 130 में अगर आप 50 जोड़ दो तो 180 आ जाएगा, और 120 में अगर आप 60 जोड़ दो तो 180 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 50 और y की वैल्यू हो गई 60। आंसर देखो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे ना समझ में, देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू पावर 4x, ये क्वेश्चन इस साल एनवीएस टीजीटी मैथ में पूछा गया है। किसमें, एनवीएस टीजीटी मैथ, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, सेम यही पैटर्न, और हमें तो लग रहा है शायद आई थिंक डिजिट भी सेम है, यानी कि सेम ऐसा ही आया था। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया है, इसको सेट लेके जाओ, तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, आया समझ में, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स।
दोनों का वर्ग कर दो। जब दोनों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा cos टू पावर 4x। ठीक है, दो चीजें तुम्हें मिल गई। तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? इन दोनों का सम निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का सम, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू पावर 4x, दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू पावर 4x, तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई है? cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है क्या? sin x प्लस cos टू पावर 4x की वैल्यू क्या आई है? sin स्क्वायर x। अच्छा, हमें क्या गिवन क्या है? क्या दिया है क्वेश्चन में? sin x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर हो जाएगा 1। कहां है 1? ये है 1। सेम यही क्वेश्चन था, हो गया। लो, लगा क्या टाइम? अरे ये तो करने में जो भी टाइम लगता है, अब जब तुम लोग करोगे ना तो तुम लोग भी इतनी बिल्कुल ऐसे करोगे। अच्छा, sin x प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, cos स्क्वायर x cos टू पावर 4x पूछा है, इसको साइड ले गए, sin x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया। अच्छा, cos टू पावर 4x भी चाहिए है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं, तो cos स्क्वायर x cos टू पावर 4x बन गया। बस उठा के रख दिया, दोनों की वैल्यू फिर से वही आ गई, बना हो गया आंसर। खत्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को ना अपने मन से बता रहे हैं। अगर कहीं पर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, किस तरह का, याद रखना, अगर दिए है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिए है 2। कितने दिए है? 2। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में दिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दिए कितना? 2। तो और आपसे पूछे साइन टू पावर कुछ भी पूछ ले, वो कह दे साइन टू पावर n थीटा प्लस कोसेक टू पावर n थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमेशा याद रखना 2 होगी। और देखो चीज बता दें कैसे होगी, जो याद रख लो। देखो बिल्कुल आराम से समझ लेना, क्योंकि बहुत ही काम आने वाली ये चीज है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगती है और अलजेब्रा में भी लगती है सेम। और इसके बाद अलजेब्रा का एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें ये आपके इसमें क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देख करके जब तुम करोगे ना तो देखोगे अरे वाह कितनी शानदार ट्रिक है कि मतलब हम उसको ऐड करेंगे, कंबाइंड करेंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से ही। और एक क्वेश्चन करवाएंगे अभी अलजेब्रा का, वो आया हुआ है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है लेकिन है वैसे ही होता है। देखो अगर इसकी वैल्यू पूछता है तो हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू भी होगी 2। कैसे होगी? देखो करके बताते हैं। देखो मान लो साइन थीटा बराबर कितना है? साइन थीटा बराबर मान लो x है। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर x है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन x। भाई कॉसेक थीटा है क्या? कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। भाई कॉसेक थीटा बराबर है क्या? 1 अपॉन साइन थीटा, यही तो है। तो साइन थीटा हमने x माना है, तो यानी कि वही हो गया 1 अपॉन x। और अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना हो? 2 हो, तो याद रखना चाहे वो x टू पावर n हो, चाहे x टू पावर कह दो कि x टू पावर 1001 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 1001 की वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। कैसे? देखो करके बताते हैं। देखो इतना यहां से बन गया ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जैसे दोनों साइड का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, और एक चीज सुन लो, ये होता कैसे है? देखो एक चीज ध्यान से सुनना, x की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है सिवाय किस वैल्यू के? सिवाय 1 के। जब तक तुम x की वैल्यू 1 नहीं रखोगे तब तक ये 2 नहीं बनेगा। कैसे? भाई x की वैल्यू 1 रखो, ये 1 आ गया, ठीक, प्लस 1 अपॉन x है, यानी कि 1 अपॉन 1 1 हो गया। भाई 1 प्लस 1 तभी तो 2 बनेगा। और x की तुम कोई भी वैल्यू रख करके देख लो, कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। यानी कि यहां से ये क्या निकल के आया कि जो साइन की वैल्यू है, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। और ये जो कोसेक थीटा है इसकी भी वैल्यू 1 है। तभी 1 प्लस 1 1 ये और ये 1 मिलकर के कितने बन गए? 2। ठीक है, तो अब चाहे भाई अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 पे चाहे 1 का आप चाहे जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, चाहे जितनी बार गुणा करें, आएगा कितना? 1। और भाई 1 अपॉन 1 है तो भाई 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, उसमें तो कोई वही नहीं है।
तो यानी कि 1 + 1 बल करके बनेंगे 2, यानी कि अगर ये कंडीशन हमें मिलती है x + 1/x = 2, तो वो चाहे फिर जितनी पावर लगा ले x पे, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। और हां, याद रखो, जैसे ये दिया हुआ है ना, तो देखो करके दिखाते हैं कैसे। ये है x + 1/x = दिए है 2, तो आप इसका क्या कर लो ना, स्क्वायर कर लो, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। तो जैसे दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, और 2 का स्क्वायर किया तो हो गया कितना? 4। तो देखो इस x से ये कैंसिल, x² + 1/x² बराबर, ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? ये 2 इस साइड जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2 ही तो बचेगा। अरे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। ओके, तो आ गया ना समझ में? अब चाहे आप जितनी पावर बढ़ाते जाओ, हर टाइम में क्या होगा कि ये कैंसिल होगा, और जब भी ये 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, और 4 में से जाएंगे 2, आ जाएगा 2। अगर करना हो तो और देखो, इसको एक बार फिर से इसका स्क्वायर कर दो, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो देखो, समझो, इसका स्क्वायर किया तो x घाते 2 की जगह कितना हो जाएगा? x घाते 4 प्लस, फिर इसका स्क्वायर करो तो हो गया 1/x की घाते 4 प्लस 2 × x² × 1/x² बराबर 2 दूनी कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ये हो गया x की घाते 4 प्लस ये 1/x की घाते 4, और प्लस देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, और 4 में से 2 गया, बचेगा कितना? 2। हर बार क्या है? आ रहा है 2, चाहे जितनी पावर, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई इसका करते चले जाओ, हमेशा कितना आएगा? 2। और ये हमेशा 2 आता क्यों है, वो इसलिए बता दिया कि x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या? कि अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तभी x + 1/x = 2 आएगा, इसके अलावा और कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं नेक्स्ट। हाँ, जो कुछ चीजें आपको नहीं बताई जाए वो आप एक बार नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नया क्वेश्चन क्या है? x + 1/x = √3, तो फाइंड करना है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सबसे हलवा क्वेश्चन होते हैं, याद रखना, इससे सरल क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख करके कभी भी डरना नहीं है। x + 1/x = √3 दिए है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ + 1/x³ की। भाई इसमें एक पावर है, इसमें कितनी पावर है? 3 पावर है, तो सीधे सीधे क्या कर दो? क्यूब कर दो, घन कर दो। तो देखो a + b का होल क्यूब पता है ना? देखो, या a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये होता है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, यही करते हैं, x + 1/x का हम होल क्यूब करते हैं, x³ + 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x, और x + 1/x = इसका भी कर दो तो कितना हो जाएगा? 3√3। भाई √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार? 3 बार। √3 × √3 × √3, अरे √3 × √3 क्या बन जाएगा? 9। 9 से 3 बाहर आ गया तो 3√3 बन गया। ठीक है ना? ओके, तो अब देखो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। ये x से ये x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? √3। तो x³ + 1/x³ प्लस 3√3 बराबर 3√3। इसको इस साइड ले जाओ, हो गया 0। x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एक ट्रिक होती है कि कुछ भी दिए हो, आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिए हो, क्या? कुछ भी दिए हो, मान लो कितनी दी है? p, और अगर वो पूछता है x³ + 1/x³ की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है, आंसर डायरेक्ट आता है p³ - 3p।
हमेशा याद रखना। क्या होता है? पी क्यूब, पी का क्यूब माइनस 3p। ठीक, तो देखो सीधे सीधे हमें यही करना था, पी क्यूब माइनस 3p करना था। भाई पी ये है, पी का क्यूब करो, पी का क्यूब हो गया कितना? 3√3। अरे भाई इसे का क्यूब √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, और माइनस 3 और √3, 3√3 माइनस 3√3 जीरो हो गया। कहां जीरो? ये है आंसर, खत्म हो गया। ठीक है, एक काम करेंगे, कल हम एल्जेब्रा पे जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, x प्लस 1 x की वैल्यू दिए है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब पूछ रहा है, इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स और करेंगे, तो जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चंस हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अभी ये x प्लस 1 x दिए हुए है, ठीक है, ये अगर दे दे x माइनस 1 x, कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, x क्यूब x माइनस 1 x इक्वल टू √3 दिए। देखो अच्छा एक काम कर लो, तुम लोग एक काम कर लो, काम ये कर लो कि 9th में ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और अगर पिछली क्लासेस के जो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा याद रखो पूछे जाने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और अगर संभव होगा तो हम इन दोनों फार्मूले पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले ये क्वेश्चन नोट करो और देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ओके, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन क्यों कहेंगे? कह रहा है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर है, आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके बराबर है? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a के, या tan 3a प्लस tan 2a प्लस tan a के, या tan 3a इंटू tan 2a माइनस tan a के, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक काम करो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखो तो करना कुछ नहीं है, आंख बंद कर लेनी है। आंख क्या बंद करोगे? आंख बंद कर लोगे तो पेपर कैसे करोगे? आंख नहीं बंद करनी है, आंख बंद नहीं करनी है, इसमें हमें सबसे बड़ा एंगल ढूंढना है। क्या सबसे बड़ा एंगल क्या है? सबसे बड़ा एंगल है भैया ये 3a। ठीक है, तो 3a कैसे बनता है हमें सबको पता है, 2a भी दिया है, a भी दिया है, यानी कि अगर हम 2a प्लस a कर दें तो 3a मिल जाएगा। यानी कि अगर हम फार्मूला, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, tan 3a दिया हुआ है, tan 3a कैसे बना होगा? tan 3a बना होगा tan 2a प्लस a बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा ना? अरे ध्यान दो, tan 3a कैसे बना होगा? tan 2a प्लस a। ठीक, यानी कि अगर ये tan 2a प्लस a बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ठीक, और ये किसके बराबर है? ये भैया tan 3a के बराबर है। आपको क्या चाहिए है? आपको चाहिए है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो इसका जब इसके साथ गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया? इसका गुणा कर दो भाई, tan 3a माइनस, भाई tan 3a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan 3a हो गया, माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर एक कैसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया tan 2a प्लस tan a। इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, इसको ले जाओ इस साइड, इसको ले आओ इस साइड, तो यानी कि अगर बात करें tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a की, तो ये इस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारे इस साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a हो गया 9a। कहां है? ये है ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 तीन लाइनों में क्वेश्चन हो गया, चौथी लाइन तो वो अरेंज करके लिखी है, यहां से हमें पता चल जाता अच्छा
इसकी वैल्यू है, यानी कि ये सब इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो नोट करो, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है, a और b के मान ज्ञात करना है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, a की वैल्यू 45 होगी, 15 होगी, 15 होगी, 30 होगी, 40 20 होगी, 60 30 होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करें, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करना। देखो ये है tan a प्लस बी बराबर √3 और यहां लिख लो cos a माइनस बी बराबर √3/2। ठीक, अच्छा याद करो कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम √3 की जगह यहां लिखते हैं कितना, tan 60। cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, याद करो भाई, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यानी कि cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कितना, यहां लिख सकते हैं cos 30। ठीक, देखो कंपेयर कर लो, यानी कि यहां से a प्लस बी बराबर निकला 60 और यहां से a माइनस बी बराबर निकला कितना, 30। अब एक काम करो, दोनों को हल कर लो, यानी कि a माइनस बी बराबर आ गया कितना, 30। दोनों को जोड़ लो तो 2a बराबर कितना हो गया, 60 30 90। a बराबर भाई 90/2 45। ठीक, ठीक है, तो अब इसमें रख दो, 45 प्लस बी बराबर 60 है, तो बी बराबर कितना होगा, 60 माइनस 45 15। कहां है 45 15 का जोड़ा, ये है 45 15 का जोड़ा, हो गया खत्म, खत्म खेल, खत्म खत्म। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगर करोगे क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो क्या हुआ है, x माइनस 2/x, ठीक, फिर x², फिर 2, फिर क्या है 4/x²। कुछ पल्ले पड़ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ है सीधे सीधे से, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अरे भैया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², यही तो फॉर्मूला होता है। अब देख लो इसमें a माइनस a³ माइनस b³ का कौन सा फॉर्मूला बना है, देखो भैया ये गलत हो गया, इसमें a³ माइनस b³ नहीं है, ठीक है, इसमें a³ माइनस b³ है, ये क्या है a³ प्लस b³ है। अगर a³ प्लस b³ होता तो यहां पर प्लस आना चाहिए था, और यही यहाँ ये तो है ही नहीं। तो देखो तीन ऑप्शन हमारे वैसे वैसे कट गए, चौथा ऑप्शन सही हो गया, चौथा आंसर सही हो जाएगा। और अगर करना हो तो देख लो गुणा करके, एक बार x का इन पूरे में गुणा करा दो और एक बार 2/x का इन पूरे में गुणा करा दो, आंसर यही निकल के आएगा। देखो करो, देखो x का x² से करेंगे x³, फिर प्लस का 2x, फिर प्लस का 4x। अच्छा 4x/x² है तो नीचे x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। अब माइनस 2x² से x कह जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। भाई x ये है, ऊपर x² है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 का x से गुणा हुआ 2x हो गया, फिर माइनस 2 का 2 से गुणा होगा 4/x, फिर माइनस 2 चौको 8/x³। भाई दो ये है, एक ये है, क्यूब हो गया, 2x से 2x, 4x से 4/x से 4/x, यानी कि क्या बन गया x³ माइनस 8/x³ बन गया। इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे से समझ में आ रहा था ये होगा, ये करना कोई वो नहीं है, ठीक है। जो थोड़ा सा अपना भेजा जो होता है ना, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से भेजे को इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, उनको इतना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने देखा अच्छा a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² है, अच्छा चलो भाई देखो a का स्क्वायर, a भैया ये a है, ये माइनस b है, तो a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये भी है, a इंटू बी देख लो,
भाई प्लस आएगा x 2/x, x कैसे 2 आ गया, 2 आ गया, बन रहा है इक्वेशन पूरा, जो पूरा है वो सेटिस्फाई हो रहा है, बस आंसर। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन कब सबसे आसान काम होता है? जब आपको विषम पद दिए हों। देखते हैं इसमें पद कितने, पहले पद गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संपद दिए हैं। संपद में जैसे जहां देखा बच्चों ने, अच्छा संपद वाला क्वेश्चन, अरे आप बहुत टफ हो जाएगा। देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको समपद दिए हैं और माध्यिका पूछी है तो कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, और देखना कैलकुलेशन कितना कम कर देंगे हम। एक काम करो भाई, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं भाई, बढ़ते हुए क्रम में, तो आरोही क्रम में लिख लो। सबसे छोटा क्या है 20, 20 हो गया। चलो 20 के बाद क्या है 22, 22 कट दो। 22 के बाद 23, 23 हो गया, 23 कट गया। 23 के बाद भाई 25 है, 25 लिख दो। 25 कट गया। 25 के बाद 26 है, 26 लिख दो। 26 के बाद क्या है भाई, 26 के बाद भाई 29 है, 29 कट गया। 29 के बाद भाई क्या है 31 है, 31 लिख दो। फिर कितना है 32 लिख दो। 32 के बाद फिर कितना है 34, 34 लिख दो। फिर कितना है 35, 35 लिख दो। ठीक, लिख दिया 35। क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्यिका। पद कितने हैं, पद हैं हमारे कितने 10 पद हैं। तो एक काम करो, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 4 पद ये हैं, 1 2 3 4, 4 पद ये हैं। इनको फेंक दो कूड़े के भाव में, फेंक दो कूड़े। क्या करना है, कूड़े में फेंक देना है। जो बीच के बचे ये क्या करना है, जो ये बीच के बचे इन दोनों को कुछ नहीं करना है। 26 + 29/2। भाई आप एक बार निकालेंगे n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, तो उससे अच्छा है कि आप ये इधर के खत्म कर दो, ये इधर के खत्म कर दो, दोनों को उठाकर कैसे लिख लो। ठीक, तो देखो 9 6 15, ठीक है भाई 9 6 15, 2 2 4 1 5, 55/2, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4 1, 2 सत्ते 14, 27.5 आंसर। ओके चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, एक फिर से करेंगे आगे के बाकी जो क्वेश्चंस हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो जरूर एक बार बता दे कमेंट करके कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या हमें ये वाला प्रोसेस जो आपने किया है इस वाले क्वेश्चन में, ये प्रोसेस कैसे किया है, जो भी न समझ में आया हो आप उसको जरूर बता दें। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये सारी चीजें सीखने को मिले। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर। और हाँ, पढ़ाई बहुत जोर से करनी है, इसलिए क्योंकि आपका पेपर हमें लगता है कि क्या है, अप्रैल चल रहा है, मे बी शायद मई में पेपर हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना जी जान से जट जाओ, पेपर हो चुके हैं। मैथ एक बार अपनी हाई स्कूल की पूरी मैथ, भाई एक एक क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको मैथ के सारे फार्मूले जो थ्योरम्स हैं वो सब आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि सभी का एप्लीकेशन इनमें होना है। ठीक है, ओके चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।